ही देर में पूरा एरिया लोगों से भर जाता है, जैसे एकदम से इंसानों का समुंदर उमड़ पड़ा हो। ये देखकर प्रिंसेस थोड़ी परेशान हो जाती है। सबसे पहले गोबू जी का इतना बड़ा और बल्कि बॉडी, एमसी उसे फाइट कैसे करेगा? और सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्या ये दोनों साथी नहीं है? लेकिन जो लोग एमसी को अच्छे से जानते हैं उनके लिए ये सब बिल्कुल नॉर्मल है। हाँ, थोड़ी टेंशन जरूर है। इतना बड़ा साइज डिफरेंस देखकर ये सवाल सबके दिमाग में है, इस बार क्या एमसी जीत पाएगा? इस बीच एमसी खुद थोड़ा इमोशनल हो जाता है। अगर उसकी टीम में कोई एक इंसान है जो उसके बराबर खड़ा हो सकता है तो वो सिर्फ गोबू जी ही है। और आज तक गोबू जी की इवोल्यूशन स्पीड भी उसके साथ कदम से कदम मिला रही है। लेकिन एमसी को नहीं पता कि गोबू जी इतनी तेजी से इवॉल्व क्यों कर रहा है। उसका सबसे बड़ा रीजन है एक ऑब्सेशन, एमसी को हराना और उसके बराबर खड़े होना। मैं चाहता हूं मैं तुम्हारे जैसा बनूं, तुम्हारा सच्चा दोस्त। लेकिन ये बात ज्यादा देर तक चलती नहीं, क्योंकि गोबू जी अब और वेट नहीं कर सकता। फाइट शुरू होती है। दोनों का अप्रोच एक जैसा, बिना बोले ही समझ जाते हैं। पहला राउंड सीधा वेपन्स के साथ क्लैश, और पहली टक्कर में ही एमसी एक बात समझ जाता है, अगर सिर्फ रॉ स्ट्रेंथ की बात हो तो गोबू जी उससे भी ज्यादा पावरफुल है। गोबू जी लगातार अटैक करता रहता है और एमसी समझ जाता है कि सीधा टक्कर लेना बेकार है, इसलिए वो टेक्निक यूज करता है, फोर्स को रीडायरेक्ट करना। लेकिन गोबू जी सिर्फ स्ट्रेंथ पर नहीं रुकता, वो अपने अटैक्स में फ्लेम्स भी ऐड कर देता है। अब एमसी के पास सिर्फ एक ऑप्शन है, डॉग। लाइटनिंग गॉड के ब्लेसिंग के साथ गोबू जी और भी डेंजरस लग रहा है। इस पॉइंट पर एमसी समझ जाता है, अब मैं बस रिएक्ट नहीं कर सकता, टेस्टिंग हो गई, अब सीरियस होना पड़ेगा। यतेन टोंगी बनने के बाद उसने अब तक अपनी असली पावर यूज ही नहीं की थी। एक पल में वो अपने सारे वुंड्स हील कर लेता है और फिर फाइट दोबारा शुरू होती है। इस बार गोबू जी क्लियरली इंपेशेंट हो चुका है, सीधा अपना अल्टीमेट मूव यूज करता है और ये देखकर एमसी भी सीरियस हो जाता है, क्योंकि ये अटैक ना सिर्फ बहुत फास्ट है बल्कि उसकी पावर भी इंसेन है। ना डॉज करना इजी, ना ब्लॉक करना पॉसिबल। और यही एमसी डिसाइड करता है अब सच में पावर दिखाई पड़ेगी। इसने मेरी सारी पावर को एम्प्लीफाई कर दिया, सिर्फ एक स्ट्राइक और गोबू जी को लगता है जैसे दुनिया घूम रही हो। लेकिन ये खत्म नहीं होता। अगला मोमेंट एमसी के अटैक्स बारिश की तरह गिरते हैं, स्पीयर्स इतनी स्पीड से जैसे आसमान से फूल बरस रहे हो। रेड हेयर लड़की तुरंत पहचान लेती है, ये लेजेंडरी टेक्निक है, एक ऐसी स्किल जो सिर्फ कुछ ही लोग मास्टर कर पाते हैं, सेनबोन हाई का। सिंपल शब्दों में बिल्कुल ओपी। गोबू जी तुरंत डिसएडवांटेज में आ जाता है, उसके अंदर फ्लेम्स फूटने लगती हैं। लेकिन अगले ही सेकंड एमसी के लिए भी सब कुछ क्लियर नहीं होता। अचानक गोबू जी गायब हो जाता है और जब एमसी वापस फोकस करता है गोबू जी ऑलरेडी आसमान में होता है। एमसी के लिए ये एक गलती लगती है, एयर में डॉट करना मुश्किल होता है। लेकिन गोबू जी कुछ और ही प्लान कर रहा होता है और एमसी हैरान रह जाता है, इस तरह भी सॉल्व किया जा सकता है। लेकिन गोबू जी एक चीज भूल जाता है, एमसी के अटैक्स सीधे नहीं जाते, वो मुड़ भी सकते हैं। एमसी चाहे तो यही फाइट खत्म कर सकता था, लेकिन गोबू जी रुकता नहीं, वो डिसाइड करता है फाइनल अटैक से ही फैसला होगा। एमसी रिएक्ट करने से पहले ही फ्लेम्स पूरे बैटलफील्ड को कवर कर लेती है। सब लोग शॉक हो जाते हैं, लेकिन कोई भी डैमेज नहीं होता। शॉक वेव उन तक पहुंचती ही नहीं और तुरंत हवा में गायब हो जाती है। सिर्फ गोबू जी समझ पाता है क्या हुआ। उस एक मोमेंट में एमसी ने एयर फ्लो कंट्रोल किया था, सारे अटैक्स को एरिना के बीच में ही रोक दिया। लेकिन अब एमसी गुस्से में है, अगर उसने कंट्रोल नहीं किया होता तो वो अटैक सीधा ऑडियंस तक जाता और वहां उसके अपने लोग थे, उसके बच्चे, उसकी वाइफ। ये सोचकर ही उसका गुस्सा कंट्रोल से बाहर हो जाता है और फिर वो अपनी लिमिट भूल जाता है। बस अब खत्म करते हैं।